अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कॉकटेल्स की डिफरेंट म्यूटेशन से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं और उस वीडियोस की सीरीज़ को लेके चल रहा हूं। मैं आज फिर एक कॉकटेल की म्यूटेशन से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूं, लेकिन क्योंकि कोई प्रॉपर आर्टिकल नहीं है जिसको मैं रेफ़र करूं जिस तरह नॉर्मली मैं पहले करता होता था, तो अभी भी आज की वीडियो के अंदर भी मैं कोशिश करूंगा अपने वर्ड्स में जो दो चार बातें मुझे डिफरेंट जगहों से मिली हैं उनको कंबाइन करके इस म्यूटेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। अगर किसी के पास बेहतर नॉलेज है तो वो अपने प्लेटफॉर्म पे दे सकता है, बजाय कि वो इधर आके क्रिटिसाइज करे। तो आज की वीडियो होने जा रही है पेस्टल फेस से रिलेटेड। पेस्टल फेस जो है वो एक रिसेसिव म्यूटेशन है नॉन वाइट फेस कॉकटेल से के अगर ऊपर देखें तो मतलब ये कि वो येलो चीक से पेयर अप की जाए, डोमिनेंट येलो चीक से पेयर अप की जाए, नॉर्मल चीक से पेयर अप की जाए या पेस्टल फेस से ही पेयर अप की जाए, तो वो इस तरह एक्ट करेगी जैसे एक रिसेसिव म्यूटेशन एक्ट करती है। लेकिन अगर आप उसको वाइट फेस के साथ पेयर अप करेंगे तो वहाँ वो डोमिनेंट के तौर पे रिएक्ट करेगी। अब पेस्टल फेस जो है इसमें होता क्या है कि जो आपका चीक पैच है उसका कलर डाइल्यूट होता है या लाइट हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है उसका मेलानिन, और वो ऐसे पेयर होता है जैसे पेल पीच कलर जो है वो होता है। चीक पैच का कलर क्या हो जाएगा, वो पेल पीच की तरह जो है वो अपेयर होगा चीक पैच। और जो उसका फिजिकल मास्क है जो चीक पैच के इर्द गिर्द का कलर है वो आपको येलो सॉरी क्या कहते हैं पेल लेमन नज़र आएगा। अब पेल लेमन कलर जो है वो सिर्फ फिजिकल मास वाले एरिया में नहीं नज़र आएगा बल्कि आपको ओवरऑल बॉडी के ऊपर भी नज़र आएगा। अब अगर आप देखें तो जो पेस्टल फेस है, स्पेशली ऐसे पेस्टल फेस जो बेसिकली समझ लें कि ग्रे कलर के नहीं हैं, ठीक है, या सिनेमन कलर के नहीं हैं, मतलब सिर्फ सिनेमन या ग्रे में नहीं है पूरे, वो अगर वो पाइड में हैं, पर्ल पाइड में हैं या लुटिनोज वगैरह के अंदर हैं तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं बोथ जीन्स के अंदर। लेकिन अगर आप ग्रे या सिनेमन में देखें तो आपको पेस्टल फेस उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, लेकिन अट्रैक्टिव है। अब पेस्टल फेस जो है आप उसको क्रिएट कर सकते हैं पर्ल के अंदर भी, पाइड के अंदर भी, पर्ल पाइड के अंदर भी, लुटिनो के अंदर भी, और साथ ही साथ आप पेस्टल फेस फेलो भी बना सकते हैं, पेस्टल फेस एमरल्ड भी बना सकते हैं, पेस्टल फेस डोमिनेंट सिल्वर भी बना सकते हैं। अब पेस्टल फेस क्योंकि एक रिसेसिव जिन है, स्पेशली इन केस ऑफ नॉन वाइट फेस, तो इसका दोनों पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। मतलब अगर आपके पास दो विजुअल पेस्टल फेस है तब अगर आपने उसको पेयर अप करना है नॉन वाइट फेस के साथ, या फिर आपके पास एक पेस्टल फेस विजुअल होना चाहिए, एक स्प्लिट होना चाहिए, या दोनों स्प्लिट होने चाहिए। लेकिन अगर आपने उसको पेयर अप करना है वाइट फेस के साथ तो फिर आपके पास अगर एक पेस्टल फेस भी है क्योंकि वो डोमिनेंट के तौर पे एक्ट करेगा तो आपके पास पेस्टल फेस बच्चे आ जाएंगे। अब अगर आपका तो पेस्टल फेस प्योर है, ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे जो है वो पेस्टल फेस आएंगे। लेकिन अगर आपका पेस्टल फेस स्प्लिट टू वाइट फेस है तो आपके पास जो बच्चे आएंगे वो पेस्टल फेस भी आएंगे और वाइट फेस भी आएंगे। और जो पेस्टल फेस का कलर है जिसकी मतलब जो पेस्टल फेस है जिसकी वजह से या जिस पिगमेंटेशन की वजह से, जिस इफेक्ट की वजह से इसका जो चीक पैच है वो पेल पीच हो जाता है और फिजिकल मास्क और जो बॉडी का कलर है वो पेल लेमन हो जाता है, वो इफेक्ट नहीं करता ग्रे को या सिनेमन कलर को या ब्राउन कलर को या ब्राउन या ग्रे और ब्राउन मेलानिन को, तो वो वैसे का वैसा ही रहता है जैसे होता है। तो ये थी आज की वीडियो जो पेस्टल फेस से रिलेटेड थी। इंशाल्लाह इसी तरीके की मजीद वीडियोस बनाते रहेंगे जो सिर्फ कॉकटेल से रिलेटेड नहीं बाकी बर्ड से रिलेटेड भी होंगी। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।